जादुई सिलाई मशीन। रेपो नामक गांव में रेशमा नाम की एक गुणवती लड़की रहती थी। वो बहुत गुणवान थी। उसके सबसे अच्छे गुण थे कपड़े सिलने के और वो एक कारखाने में सिलाई का काम किया करती थी। वहीं से उसका गुजारा भी हो रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन कारखाने के मालिक ने रेशमा को बुलाया और उससे कहा कि अब उसका कारखाने में कोई काम नहीं, वो नौकरी छोड़कर जा सकती है। रेशमा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास गुजारा करने का यही एकमात्र सहारा था। अब मैं आखिर क्या करूंगी? मेरा गुजारा भला कैसे होगा? मेरे पास तो कोई और काम भी नहीं है। रेशमा की एक दोस्त मोना थी। मोना भी सिलाई का ही काम किया करती थी, मगर मोना की खुद की दुकान थी। तो रेशमा ने सोचा क्यों ना मोना के पास जाकर ही कोई काम मांगा जाए। ऐसा सोचते हुए रेशमा मोना के पास चली जाती है। अरे मोना, मेरी नौकरी चली गई है, क्या तुम मुझे अपनी दुकान में कोई काम दे सकती हो? मोना ये बात जानती थी कि रेशमा उससे अच्छा काम करती है, इसीलिए उसने सोचा कि वो मोना को थोड़े पैसे देगी और बाकी बचे हुए पैसे वो खुद रख लेगी। इससे उसकी कमाई भी ज्यादा होने लगेगी क्योंकि रेशमा बहुत अच्छे कपड़े सिला करती थी। वो रेशमा को अपनी दुकान पर रख लेती है। रेशमा तकरीबन 1-2 महीने तक मोना के साथ काम कर रही थी। रेशमा को धीरे धीरे ये समझ आ जाता है कि मोना उसे बहुत कम पैसे देती थी, लेकिन उस बेचारी के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसी वजह से वो मोना को कुछ नहीं बोल पाती थी। मगर अब रेशमा का गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल हो गया था और वो मोना से ये कह नहीं पा रही थी। वो बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन रेशमा मंदिर से गुजर रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रेशमा, इधर आओ। ये आवाज रेशमा को कुछ जानी पहचानी सी लगी और जब वो मंदिर के करीब गई तो उसने अपनी माँ को देखा, जिनकी मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी। रेशमा, मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद तुम्हारा जीवन बहुत कठिनाइयों से भर गया है बेटी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मेरे जाने के बाद यहाँ पर एक सिलाई मशीन आ जाएगी। तुम उसी से अपना सिलाई का काम शुरू करना और अपने बनाए हुए कपड़ों को बेचना और उससे तुम्हें सही दाम भी मिलेंगे। इस आवाज के तुरंत बाद रेशमा के सामने एक सिलाई मशीन आ जाती है और रेशमा अपने घर में ही सिलाई का काम शुरू कर देती है। रेशमा बहुत सुंदर सिलाई करती थी, इसीलिए सभी लोग मोना की दुकान को छोड़कर रेशमा के पास आने लगे और अब गांव में सभी लोग कपड़े सिलवाने सिर्फ और सिर्फ रेशमा के पास आया करते थे। ये देखकर मोना को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना रेशमा की सिलाई मशीन को तोड़ दिया जाए ताकि वो फिर से अपना काम पुरानी तरह से शुरू कर सके। और यही सोचते हुए मोना अगली रात चुपचाप जाकर रेशमा की सिलाई मशीन को तोड़ देती है और उसके बाद अपने घर वापस चली आती है। अगले दिन जब रेशमा की आंखें खुली तो वो टूटी हुई सिलाई मशीन को देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन जैसे ही उसने उस मशीन पर एक कपड़ा लगाया वो तुरंत सिलकर तैयार हो गया और उसके टूटे होने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर मोना जब अपनी सिलाई मशीन उठाकर देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिलाई मशीन कैसे चलाई जाती है और उससे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। मानो मोना ये भूल चुकी थी कि मशीन को चलाया भी कैसे जाता है। अरे ये क्या हो गया? अचानक से मैं सिलाई करना कैसे भूल गई? अब मेरा गुजारा कैसे होगा? आखिर एक रात में मैं सिलाई करना कैसे भूल सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा बोलते हुए मोना बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उधर से रेशमा गुजर रही थी। रेशमा ने जब मोना को इस तरह से रोते हुए देखा तो वो मोना के पास आई। मोना ने अपने रोने का कारण बताया। सब कुछ जानने के बाद रेशमा उसी मंदिर के पास मोना को भी ले गई
और फिर मोना के साथ घटित घटना के बारे में बोलने लगी। तभी उधर से एक आवाज आती है, इसने जैसा किया इसे वैसा ही मिला। ये सुनने के बाद मोना बहुत चौंक जाती है, लेकिन बेचारी रेशमा कुछ भी समझ नहीं पाती है। और उसके बाद रेशमा सारे कारण पता करती है। तब उसे पता चलता है कि मोना ने रेशमा की जादुई मशीन को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका सिलाई करने का गुण खत्म हो गया है। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और जोर जोर से रेशमा से माफी मांगने लगती है। रेशमा उसे माफ कर देती है और अपनी माँ से भी बोलती है कि मोना के सिलाई के गुणों को वापस कर दे। रेशमा के कहने पर उसकी माँ मोना को उसके गुण वापस कर देती है। और इधर रेशमा के पास अब भी वो जादुई सिलाई थी, जिसमें अगर वो छोटा सा भी कपड़ा लगाती तो वो एक पूरी की पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो जाती। और इससे रेशमा की जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जादुई राखी। एक गांव में मीना और रवि नाम के भाई बहन रहते थे। मीना रवि की छोटी बहन थी। रवि उससे बहुत प्यार करता था। रवि के माता पिता दोनों मजदूरी किया करते थे। सुबह वो दोनों साथ निकल जाते थे और रात में वापस लौटते थे। बेटा रवि, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तुम अपनी बहन मीना का ख्याल रखना, ठीक? हाँ माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप आराम से जाइए, मैं मीना का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। रवि के माता पिता काम पर चले जाते हैं और तभी कुछ घंटों में मीना सोकर उठती है। माँ, कहाँ हो? माँ। अरे मीना, तू उठ गई? हाँ भैया, लेकिन माँ कहाँ है? अरे मीना, माँ तो हर रोज की तरह पिताजी के साथ काम पर चली गई। चल, अब तू जल्दी से उठ जा और हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए तब तक दूध गर्म कर देता हूँ। रवि मीना के लिए दूध गर्म करता है और उसे देता है। भैया, आपको पता है आप इस दुनिया की सबसे अच्छे भैया हो। आप मेरा इतना ख्याल जो रखते हो। अरे पगली, तू मेरी छोटी बहन है, अगर तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो भला किसका रखूंगा? चलो भैया, हम लोग ना चलकर बाहर खेलते हैं। इसी तरह से पूरे दिन रवि मीना को संभालता था, उसके साथ खेलता था, समय पर भोजन देता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। शाम के वक्त जब दोनों भाई बहन बाहर खेल रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनके माँ पिताजी घायल अवस्था में आ रहे थे। अरे क्या हुआ माँ पिताजी, आप लोगों को इतनी चोट कैसे लग गई? अरे बेटा, हम दोनों बहुत ही ऊंचाई पर बांस पर खड़े होकर दीवार पर रंग लगा रहे थे। अचानक से वो बांस टूट गया और हम दोनों नीचे गिर गए, जिसकी वजह से हम दोनों को इतनी चोट आ गई। हाँ माँ, आप लोगों को तो बहुत ज्यादा चोट आ गई। चलिए, मैं आप लोगों को अंदर लेकर के चलता हूँ। पूरे घर की जिम्मेदारी अब रवि के ऊपर आ जाती है। वो माँ पिताजी की देखभाल करता था और साथ ही साथ मीना का भी। रवि के माँ पिताजी काम पर नहीं जा पा रहे थे, जिस वजह से पैसों की बहुत कमी हो जाती है। घर में सारा राशन का सामान तक खत्म हो गया था। रवि सोच रहा था आज रात में खाना कैसे बनाएगा और घर वालों को भला क्या खिलाएगा। तभी रवि की माँ उसे बुलाती है। अरे रवि बेटा, इधर आ, थोड़े पैसे वो ऊपर डब्बे में मैंने जमा करके रखे हैं, तुम उसे निकाल लो और उससे ही राशन का सामान ले आओ। जी ठीक है माँ। रवि वो पैसे निकाल लेता है और उससे राशन का सामान लेकर खाना बनाना शुरू कर देता है। अरे भैया, ये आप क्या कर रहे हो? चलो ना, बाहर चलकर खेलते हैं। नहीं मीना, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, थोड़ी देर रुक जा, खाना बनाकर फिर चलता हूँ।
है भैया, जैसा आप कहो। अब मैं भी आपकी खाना बनाने में मदद करूं? बेचारे आप अकेले कितना सारा काम करते हो। अरे पगली, तू क्या काम करवाएगी? तू तो अभी खुद बच्ची है। ये सब तू मुझे करने दे। जब तू बड़ी हो जाएगी तो तुझसे ढेर सारा काम करवाऊंगा। चल अब बाहर जाकर खेल, मैं थोड़ी देर में तेरे साथ खेलने आता हूँ। रवि खाना बनाकर सबको खिला देता है। पूरे दिन रवि माँ पिताजी के पास बैठा रहता है और उनकी देखभाल करता है। जितने बचे हुए पैसे रवि की माँ ने उसे दिए थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और अब घर में एक भी रुपए नहीं बचा था। बेटा, अब चाहे कल कुछ भी हो जाए, मैं काम पर जरूर जाऊंगी। अरे नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप और पिताजी अभी काम करने के हाल में नहीं हैं। अभी कुछ महीने आप लोगों को आराम करने की जरूरत है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अरे बेटा, लेकिन तू क्या करेगा मेरे लाल? कहा ना माँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, लेकिन इस हाल में आप लोगों को काम नहीं करने दूंगा। रवि मन बना लेता है कि वो कोई ना कोई काम जरूर ढूंढेगा। उसके बाद वो पूरे गांव में दुकान दुकान जाकर काम मांगता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। बहुत कहने पर एक दुकान में उसे झाड़ू मारने का काम मिल जाता है। उसके बदले रवि को थोड़े पैसे भी मिलते हैं। उन पैसों की मदद से रवि राशन लाता है और खाना बनाकर सबको खिलाता है। और तभी मीना रवि के पास आकर बोलती है, भैया, कल राखी है। चलो चलो जल्दी से चलकर नई नई राखी खरीद लेते हैं। और हाँ, ये तो बताओ कि आप मुझे कल क्या देने वाले हो? प्यारी सी मीना की ये बात सुनकर रवि बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। राखी, मिठाई और तोहफा, ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा? यही सब सोचकर रवि उदास होकर गांव की नदी के पास आकर बैठ जाता है और नदी से तभी एक जल कन्या निकलती है। अरे बच्चे, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अरे आप कौन हो? अरे बच्चे, मैं जादुई जल कन्या हूँ। जरूरतमंद की मदद करती हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? इतना सुनते ही रवि जल कन्या को सारी समस्या बता देता है। बस इतनी सी बात। ये लो, ये एक जादुई राखी है। इस जादुई राखी से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें जरूर मिल जाएगा। ये लो। रवि जल कन्या को प्रणाम करके उससे वो जादुई राखी ले लेता है। जादुई राखी, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, जिससे मैं घर वालों के लिए जरूरत का सामान ला सकूं। इतना कहते ही रवि की जेब में ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। ये देखकर रवि बहुत खुश हो जाता है और उस राखी की मदद से घर के लिए सामान भी ले लेता है। मीना के लिए तोहफे लेता है और नई नई रंग बिरंगी राखी भी लाता है। और इस तरह से रवि खुशी खुशी रहने लगता है। उसे और उसके परिवार वालों को अब किसी चीज की कमी नहीं थी। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।